top products exported from India. So there are multiple products actually being exported from India to other countries. उसमें मतलब हर सेक्टर के प्रोडक्ट्स आते हैं, बट स्टिल अभी कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जिसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो यस डेफिनेटली यू हैव द गुड मार्जिन एंड द गुड स्कोप आल्सो. सो लेट्स सी इन दिस वीडियो टॉप प्रोडक्ट्स exported from India. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, working on a mission to build a community platform and yes, help each other to create a good ecosystem for the international business and how you can become a successful exporter. So अगर हम इस वीडियो में बात करें टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आयुर्वेदिक इज अ बिगेस्ट सेक्टर नाउ एंड आफ्टर द कोविड इफ यू हैव सीन इन द मार्केट, बहुत सारी मतलब पूरी दुनिया है कि अभी हेल्थ कॉन्शियस के ऊपर चल रही है, लाइक डिसीजेस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स लिए. तो इसीलिए एलोपैथी से भी ज़्यादा अभी आयुर्वेदिक का प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है. इंडिया ने भी आयुष पोर्टल आफ्टर कोविड के बाद ही लॉन्च किया था, और उससे वो आयुष के थ्रू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत सारी मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी चलता है. सो इंडिया से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का स्कोप बहुत अच्छा है. इवन स्पा वगैरह जो बाहर के कंट्रीज में होते हैं, वहाँ पे भी आयुर्वेदिक का अच्छा खासा स्कोप है और उनकी डिमांड भी अच्छी है. सो यू कैन ट्राई फॉर द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ये दिस फॉर द आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स के लिए. लेकिन आयुर्वेदिक के जो सप्लीमेंट्री मेडिसिन होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के कुछ डिसीजेस के लिए ऊपर काम करते हैं, तो उसका भी यूज बाहर के कंट्रीज में बहुत अच्छे तरीके से होता है, बिकॉज दे बिलीव दैट इंडिया इज अ ट्रेडिशनल कंट्री, कल्चरल कंट्री, और लाइक आयुर्वेदिक की बहुत हिस्ट्री है इंडिया को. सो यस डेफिनेटली आयुर्वेदा हैज अ बिगेस्ट स्कोप फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस. नेक्स्ट इज वी कैन से लाइक आयुर्वेदिक के बाद इंडियन स्पाइसेस हो, तो स्पाइसेस के लिए इंडिया इज हैविंग द लाइक गुड स्कोप बिकॉज वी आर द ग्रोइंग पोटेंशियल कंट्री फॉर द स्पाइसेस. चाहे वो टर्मरिक हो, चिली पाउडर हो, क्यूमिन, कोरिएंडर हो या फिर अदर टाइप के स्पाइसेस हो. एंड यू ऑल्सो नो द medicinal properties involved included in the spices, and that is why the foreign countries are demanding Indian spices very much. So you can have the combination of the spices also, and you can start exporting of the spices. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक अभी जैसे हमने कोविड डिसीजेस और वो सारी चीजें बताई, ऑर्गेनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द इनोवेशन आफ्टर दैट. उसके पहले भी था लेकिन अभी दुनिया उसके पीछे जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग्स इंसिडेंट हैपन इन द पास्ट ऑल्सो. सो ऑर्गेनिक के ऊपर अभी लोग बहुत जा रहे हैं क्योंकि विषमुक्त खेती हो या बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, उसको मतलब ह्यूमन बॉडी को बहुत हैम्पर होता है, कैंसर जैसे रोग होते हैं, इसीलिए लोग ऑर्गेनिक को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. सो यस डेफिनेटली द गुड डिमांड फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो, इवन इन द फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हो या फिर सीरियल पल्सेस में हो या फिर प्रोसेस फूड में क्यों ना हो, इवन जैगरी में भी क्यों ना हो, but organic having the good demand in the foreign countries, even in the like it demand will be increased in the Indian market also. But yes, definitely you can try for the organic products also. The next is textile. टेक्सटाइल में भी अगर मैंने अभी देखा कि चलो जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो चलता आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो डिमांडेड बिकॉज इंडिया इज हैविंग द टेक्सटाइल हब ऑल्सो. सो इन हर एक स्टेट में देखो, लाइक साउथ में जाओ या फिर महाराष्ट्र में जाओ या फिर अदर राजस्थान में जाओ या फिर गुजरात में हो, हर जगह पे अलग अलग टाइप के टेक्सटाइल्स का मतलब काम इंडिया में चलता है. वी हैव द गुड पोटेंशियल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग ऑल्सो. सो इसमें से भी अभी ट्रेडिशनल दैट इज लाइक इट इज गोइंग ऑन, बट ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ इनोवेटिव कंसेप्ट भी मार्केट में आ रही है. टेक्सटाइल में भी ऑर्गेनिक टेक्सटाइल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल कैसे बनाया जा सकता है, नेचुरल कलरिंग कैसे यूज किया जा सकता है, इसमें भी अभी मार्केट बहुत अच्छा सा चल रहा है. और ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, स्पाइसेस हो या फिर टेक्सटाइल हो या फिर ऑर्गेनिक हो, द मेजोरिटी डिमांड इज फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया. So you can target to these markets because they are more eco-friendly, most towards the sustainability, and yes, that is why these products is widely exported to that countries, even from the other countries also. But yes, the major demand is from that countries. And after that, gems and jewelry, this is also the mostly widely like प्रमोशनल आइटम वी कैन से. और जेम्स एंड ज्वेलरी में भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही है. क्रिएटिविटी इनोवेशन के साथ अगर आप उसको कुछ नेचुरल का टच दो, सो यस डेफिनेटली that will boost in the market. So these are the some sectors I have identified, like having the top demanded products from these sectors, which is having the good potential in the export import business. So start the journey, like learn about this, how you can do that. And if you want more information about the exporting of these products, you can join my free webinar. For that, register on www.kdsushma.com/book now. Don't forget to take action.